जो आवाज़ अरविंद केजरीवाल ने करे वो उन पर खरे नहीं उतरे। और अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि हम दिल्ली के अंदर 380 झीलें बनाएंगे और वो उसमें कामयाब हुए। तो जो सीएम है केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल को ही पूरी पावर मिलना चाहिए और केजरीवाल ही बॉस माना जाए और केजरीवाल को पूरा अधिकार मिले काम करने का। बॉस की बात की जाए तो बॉस तो देखो जी केजरीवाल ही हैं, क्योंकि जनता ने चुन कर भेजे हैं। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके एमएलए हैं, उनके निगम पार्षद बने हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल जी आगे हैं। दिल्ली के जो बॉस हैं वो तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने का अधिकार है दिल्ली गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। बाकी उसके बीच में जो बीजेपी और एलजी की जो सियासत चलती है, जो कामों को रोका जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे पीड़ित लोग थे जिनका वोट लेकर आए थे, वो आज भी वहीं हैं और पूरी बारिश में ऐसी बारिश में वो लोग परेशान हैं। लगातार दिल्ली के अंदर जो सियासत गर्माती जा रही है और बात होती है कि दिल्ली का बॉस बने, क्योंकि अगर दिल्ली के विकास की बात आती है तो फाइलों का नाम आता है कि एलजी से लेकर के और जो अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव देखने को मिलता है। तो इसलिए दिल्ली का विकास किसे दिल्ली वाले बॉस बने अपना? दिल्ली के जो बॉस हैं वो तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने का अधिकार है दिल्ली गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। बाकी उसके बीच में जो बीजेपी और एलजी की जो सियासत चलती है, जो कामों को रोका जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंडेट जो है दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को दिया, लेकिन कई जगह पर जो है अगर बात करूँ तो बिना एलजी के चीज़ें पास नहीं हो पाती हैं। मैं वही बताना चाहूँगा आपको, 5 कोर्ट की जो जजों ने बेंच ने जो फैसला दिया था वो दिल्ली के हक़ में दिया था। दिल्ली की पब्लिक ने देखा कि उस दौरान भी जो रातों रात एक काला कानून लाया गया और उसमें जो फैसला दिया गया कि एक टीम बनाई जाएगी और उसके अंदर वो फैसला जो है उसमें एक मतलब कि एलजी के भी लोग होंगे और आम आदमी पार्टी के भी लोग होंगे। अगर वो फैसले को अगर कोई अच्छे काम को रोकने के लिए अगर कोई दूसरा आदमी अगर उसके अंदर टांग अड़ाएगा तो वो उस फैसले को पारित नहीं किया जाएगा, वो फैसला रोक दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं हम लोग या अच्छा देखना चाहते हैं, तो मेरा तो मानना यही रहेगा कि सीएम साहब को ही सारी अपॉर्चुनिटी दी जाए और उन्हीं को ही दिल्ली का जितने भी कमाने हैं सारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी जाए। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मैंडेट मिला और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, लेकिन कई मामलों में फाइलें जो एलजी के पास जाती है, कई मामलों में एलजी की ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो बॉस का अगर जो बात मैं करूँ तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 50-50 का रेशो आ जाता है। 50-50 का रेशो कुछ नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका शुरू से ही एक मिशन रहा है कि दिल्ली को अच्छा और खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है। तो सीएम साहब का हमेशा ही रहता है क्या नाम है दिल्ली के अंदर ये करना है वो करना है, मगर उसके बावजूद जो टांगें अड़ाई जाती हैं एलजी के माध्यम से उन सारे कामों को रोका जाता है, ठीक है ना। और जब काम सारे रुकते हैं तो उसमें नुकसान तो दिल्ली वालों का ही है ना, दिल्ली की जनता का नुकसान है। क्या लगता है दिल्ली का मुखिया कौन है? दिल्ली के मुखिया तो अरविंद केजरीवाल हैं। जब पूरी दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, पूर्ण बहुमत से चुना है, तो दिल्ली का मुखिया तो अरविंद केजरीवाल जी होंगे ना। बॉस की बात आती है कि दिल्ली का बॉस कौन होता है। कई बार कहते हैं कि एलजी और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव देखने को मिलता है और टकराव की जो स्थिति काफ़ी आगे तक बढ़कर चली जाती है, कई मामले लटक जाते हैं, इससे दिल्ली वालों के विकास में कहीं ना कहीं रफ्तार जो रुक जाती है। बॉस की बात की जाए तो बॉस तो देखो जी केजरीवाल ही हैं, क्योंकि जनता ने चुन कर भेजे हैं। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके एमएलए हैं, उनके निगम पार्षद बने हैं, एमसीडी में भी केजरीवाल जी आगे हैं। तो विकास एमसीडी भी करेगी और एमएलए भी करेंगे और केजरीवाल जी का ऊपर से आशीर्वाद होगा तभी तो विकास होगा जी। लेकिन एलजी इसमें टांग अड़ाते हैं। कई बार देखा जाए साइन की वजह से दिल्ली का विकास रुक जाता है। हाँ, तो ये तो देखना चाहिए ना जी ऊपर वालों को, एलजी को देखना चाहिए भाई, साइन के कारण जो है नुकसान फिर भी दिल्ली वालों का ही हो रहा है। तो दिल्ली की आम जनता क्या मानती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली का बॉस है या एलजी बॉस है? आज जो प्रोटोकॉल के अनुसार है, जैसे प्रोटोकॉल के अनुसार है, जो एलजी के हक में आता है वो अपने हक में काम करे और जो मुख्यमंत्री जी के अंडर में काम आता है वो मुख्यमंत्री जी करे। जैसे इन्होंने अध्यादेश लाया, काला अध्यादेश लाया, ये क्या है? टांग अड़ाने वाली बात है जी। एक मेरा सवाल आपसे अहम सवाल है, अध्यादेश आपके हक में नहीं आया क्योंकि जब अध्यादेश ला करके बीजेपी ने चीज़ें पलट दी। देखो, बीजेपी का तो शुरू से ही काम रहा है, अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसको रोकना है, उसमें किसी भी तरह की टांग अड़ानी। तो दिल्ली वालों के लिए अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसको उन्होंने उसको रोकने का काम करा। अगर इसकी सारी पावर अगर सीएम साहब अगर अरविंद केजरीवाल जी को होती तो दिल्ली के अंदर कामों की अगर सारी एक पावर दे दी जाए ना, तो दिल्ली में कामों की इतनी बड़ी बहार आ जाएगी कि दिल्ली बहुत अच्छे तरीके से फल फूलेगी। सूबे के मुखिया को पावर तो मिलेगी, पावर छीन ली गई, तो कहीं ना कहीं बॉस होते हुए वो बॉस नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है, जो बीजेपी जिस तरीके से अपना राजनीति का तंत्र खेलती है और राजनीति करती है, इसका सबसे गंदा व्यवहार है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको दिल्ली के लोगों ने मुखिया चुना है उसी को ही पावर देनी चाहिए।
उन्होंने कहा था सभी को डीडीए फ्लैट्स में रखा जाएगा। मैं खुद नहीं रहूँगा, बल्कि कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग जमुना के किनारे रहते हैं, उन लोगों को बड़ी आलीशान मकान बना के दूँगा। मगर अफसोस की बात यह है कि खुद तो 45 करोड़ रुपए का जो है बंगला रिन्यू अपना उन्होंने करा लिया, रिन्यू करा लिया, उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करा लिया। मगर समाज जो बेचारे पीड़ित लोग थे, जिनके नाम पे जिनका वोट लेकर आए थे, वो आज भी वहीं हैं और पूरी बारिश में, ऐसी बारिश में वो लोग परेशान हैं। देखो कैसी बारिश हो रही है और वो रोड पे रहने को मजबूर हैं। एलजी की बात करूँ तो अगर एलजी साहब को क्या लगता है कि एलजी साहब को माना जाए दिल्ली का बॉस? मैंने बताई ना आपको, कोई भी हो बॉस, मैं नहीं मानता कोई भी बॉस है। जब कोई अगर बॉस वो होता है जो अपनी ईमानदारी से जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एलजी हो, कोई भी दोनों में से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। कमज़ोर वर्ग के लोगों को कोई उनको हक अधिकार नहीं मिल रहे, कोई उनको न्याय नहीं मिल रहा, कोई उनको आवास की सुविधा नहीं हुई, किसी भी तरीके का उनका जो है उनको जिस तरीके का आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। तो मैंने बताया कि बॉस कोई भी हो, कोई भी जो भी हो, मगर कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। जनता परेशान थी है, और मेरा मानना है इन लोगों को अगर ये बॉस के चक्कर में लड़ते रहेंगे तो आगे भी जनता ऐसी ही परेशान रहेगी। मतलब आप मानते हैं कि दिल्ली का जो प्रतिनिधित्व करना चाहिए इन दोनों में से किसी को भी आप नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है 25 में नया बॉस मिलेगा दिल्ली को? नहीं होना चाहिए, हम लोग भी ताकत इकट्ठी कर रहे हैं, 25 में नया बॉस देने की तैयारी करेंगे। दिल्ली का बॉस, देखिए दिल्ली के अंदर जो भी इस समय स्थिति है, दोनों ही नाकाम है और दिल्ली जो है बहुत ही परेशान है, पानी से, बाढ़ से, खाने से, पीने से। जो बात अरविंद केजरीवाल ने करे वो उन पर खरे नहीं उतरे। और अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि हम दिल्ली के अंदर 380 झीलें बनाएंगे और वो उसमें कामयाब हुए। पूरा दिल्ली पानी में डूबने के लिए तैयार है और मेरे हिसाब से तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाना चाहिए और दिल्ली की व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली की बात करूँ तो, दिल्ली का माहौल की बात करूँ, रखरखाव की बात करूँ, साफ सफाई की बात करूँ तो क्या लगता है कि दिल्ली में जो इस तरह के काम हो पा रहे हैं? क्योंकि टकराव देखने को मिलता है दोनों के बीच में। देखिए लगातार दिल्ली का हालत बहुत ख़राब है। अगर आप सफाई की बात करें तो सफाई कर्मचारियों की भी हालत लगातार ख़राब है। उन्हें कॉस्ट्यूम वगैरह तमाम चीज़ों के संसाधन उनके पास नहीं है और बात उनसे काम के करते हैं, उनकी वेतन, उनकी सैलरी जो है समय पर नहीं मिल पा रही है। तो केजरीवाल साहब के जो वादे हैं सिर्फ और सिर्फ वादे रहेगी। वो दिल्ली को लंदन मॉडल बनाने की बात कर रहे थे, वो सिर्फ एक बात ही बनकर रह गई है। तो आपके में क्या लगता है दिल्ली का बॉस कौन होगा? एलजी साहब होंगे या अरविंद केजरीवाल जी होंगे? मेरे जानने में तो वहाँ दोनों ही इस टाइम बिल्कुल मामला ख़राब है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली में आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली में की अगर बात करें तो दोनों ही बॉस नहीं है? कोई बॉस नहीं है। दिल्ली की जनता बॉस है, आवाम की आवाज़ है, जनता मालिक है। दिल्ली की जनता बॉस है जी। दिल्ली की जनता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुना। दिल्ली की भूल इंसान से होती है ना भाई। देखिए ऐसा है कि दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी हैं, तो जो सीएम है केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल को ही पूरी पावर मिलना चाहिए और केजरीवाल ही बॉस माना जाए और केजरीवाल को पूरा अधिकार मिले काम करने का। अध्यादेश भी लागू हुआ और उसके बाद कई अधिकार छीन लिए गए। बॉस वर्सेस बॉस की लड़ाई है। देखिए ऐसा है कि ये बीजेपी के इशारों पे हो रहा है और बीजेपी सरकार है, वो केंद्र शासित राज्य है ये, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि दिल्ली में केजरीवाल ऐसा कोई काम करें कि इनका नाम हो जाए और बीजेपी फेल हो जाए। तो आप दिल्ली जनता है, आपकी नज़र में क्या लगता है दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री अरविंद दिल्ली केजरीवाल के बॉस सीएम में केजरीवाल जी होना चाहिए और हैं भी, इनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कई जो नियम्स हैं जो जिसे वो पारित करते हैं, क्या उसका हक भी अरविंद केजरीवाल पे आ जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो उपराज्यपाल जी हैं उनका अधिकार अलग है और इनका अधिकार अलग है। ये केंद्र शासित राज्य है, उपराज्य अधिकार है, लेकिन जहाँ पब्लिक का काम है, जहाँ पब्लिक के बेनिफिट की बात है, पब्लिक के हित की बात है, दिल्ली स्टेट की बात है, वो केजरीवाल के अधिकार पूरा मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।